अस्सलाम वालेकुम। हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था लेकिन वो मीटिंग एंड होगी, तो दोबारा से देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 को, सेविंग फॉर हिज रिटायरमेंट। अभी हमने देखा है सेविंग फॉर हिज रिटायरमेंट 25 ईयर्स, ठीक है, फ्रॉम नाउ। मिस्टर अमजद सेटअप जो है सेविंग प्लान। अभी मैंने आपको बताया था जो प्लान है बेसिकली हमारे पास ये जो एन्युटी है, ये एक तरह से सेविंग प्लान होता है कि आपको बाद में कितने इससे वो मिलेंगे पैसे, ठीक है, आप जब रिटायर होंगे। whereby he will deposit 250 at the end of each month, यानी कि वो हर मंथ में 250 रुपीज को जमा करवा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, 25 साल के लिए। इंटरेस्ट रेट इज 12%, और इंटरेस्ट रेट जो उनको मिल रहा है वो 12% के मुताबिक है। मंथली मंथली जो है इतना मिल रहा है। अब पहले उन्होंने कहा कि हाउ मच मनी विल बी इन मिस्टर अमजद अकाउंट्स एट द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, ठीक है। मिस्टर अमजद के जो रिटायरमेंट की डेट पे उसकी मतलब कितनी उसके पास मनी होगी, हाउ मच जिसने कंट्रीब्यूट कितना किया, कितना उसको मिलेगा, और उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला, ठीक है। पहले हम फाइंड करेंगे कितनी उसको मनी मिलेगी, फिर हम बताएंगे कि उसने ओरिजिनल में जो है कितने पैसे उसको दिए उनको, और कितना उसको इंटरेस्ट मिला, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह का हमने एग्जाम्पल भी देखी थी ना अभी। कि जो उसने अमाउंट जो है स्टार्ट की डिपॉजिट करवाना वो 2500 थी, और 25 ईयर्स। अब हमने मंथली की अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे एन को, और आई को 12 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास आई भी आ जाएगा, एन भी आ जाएगा, और आर आ गया। अब हमने अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एनुअलिटी निकालना है एस एन, तो उसका फॉर्मूला एस एन इक्वल टू आर 1 + i⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया। हमारे पास हमने सारी वैल्यूज जो हमने गिवन थी, आर पी आई पी एन पी, सारी वैल्यूज को हमने जो हमें गिवन थी सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और फाइंड कर लिया। अब हम कह सकते हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, आफ्टर 25 ईयर्स मिस्टर अमजद अकाउंट देयर विल बी 4697,116.56, हमारे उसके पास अमाउंट होगी, इतनी उसके पास अमाउंट होगी जब 25 साल के बाद वो रिटायर होगा। अब क्या है बी में कि मिस्टर अमजद ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट, एक्चुअल में मिस्टर अमजद ने पैसे कितने दिए। अब वो जो है 2500 हर मंथ में दे रहे हैं, और 300 मंथ्स बन रहे थे हमने, ठीक है, इसको पीछे किया था एंड हमारा 300 बन रहा था। तो 25 को हमने मतलब मल्टीप्लाई करके 300 ये, और ये हमारा उसने हर महीने इतने दे रहे थे, तो तकरीबन वो इतने पैसे दे रहा है, ठीक है। उसने एक्चुअल में इतने पैसे दिए और उसको मिल इतने रहे हैं। अब हमें इंटरेस्ट बताना है कितना मिला उसको इस पे। हमने एक्चुअल अमाउंट माइनस दिस जो उसको जमा करवाए, तो ये हमारा निकल है इतना, यानी कि इतना ज्यादा उसको इंटरेस्ट मिला है इस पे, ठीक है। 25 सालों में उसने जो जमा करवाए वो तो सिर्फ 7,50,000 ही थे, लेकिन जो उसको देखिए इंटरेस्ट मिलने के बाद अमाउंट मिल रही है तो वो कितना है, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी ऐसे ही कर रही होती है, इंटरेस्ट दे रही होती है आपको। आप जो अमाउंट जमा करवा रहे होते हो हर पीरियड के बाद, उसके बाद आपको ये इंटरेस्ट मिल रहा होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको इंटरेस्ट लेके करें। अच्छा जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिपॉजिट मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर की बात होगी यहाँ पे, इसका मतलब हमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा फॉर 15 ईयर्स। अब ये हमारे पास एन आ गया, विल अकोमोलेट, अकोमोलेट का भी मैंने मतलब बताया था, अकोमोलेट जहां पे भी आ जाएगा इसका मतलब होता है आपने सम किया हुआ किसी चीज का, इकट्ठा किया हुआ आपने, जमा किया हुआ। अकोमोलेट टू ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख एट द 16% कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली के मुताबिक हमने करना है। अच्छा मैं कुछ उर्दू बोल रही हूँ उसी दरमियान में कुछ इंग्लिश, तो इससे आपने हंसना नहीं है, इसको अच्छे तरीके से मतलब जैसे भी आपको समझ आ रही है ना बस। अच्छा यहाँ पे एन आ जाएगा, ये हमारे पास आई आ जाएगा, ये हमारे पास बेसिकली एस एन आ जाएगा, और क्वार्टरली के मुताबिक करना है यानी कि 4, और वर्ड डिपॉजिट यानी कि उसने कितना जमा करवाया, यहाँ पे हमें आर फाइंड करना होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एनुअलिटी लिख लिया जो हमारे पास था, ठीक है, जितना उसको सम मिल रहा था, इंटरेस्ट हमने लिख लिया। 4 से डिवाइड हम कर रहे हैं क्योंकि क्वार्टरली के मुताबिक कर रहे हैं, और पॉइंट्स में लिख लिया। एन फाइंड किया तो उसको हमारे पास जो थे 15 को 4 से मल्टीप्लाई करके 60 क्वार्टर्स आ गए। अब क्वार्टरली डिपॉजिट कितने से डिपॉजिट करवाए, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला आएगा ऑर्डिनरी एनुअलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास एस एन इक्वल टू आर 1 + i⁻n-1/i। ये उसमें जो है मतलब हमारे पास एस यहाँ पे एस गिवन है, आर यहाँ पे होगा, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे, हमारे 238 आ गया, 238 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आर का आ जाएगा, ठीक है, 840। सो अ डिपॉजिट ऑफ 840 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर शुड बी मेड, ठीक है। तो 840 जो है हर मंथ में जमा करवाने पड़ेंगे, या हर क्वार्टर में, क्वार्टर के मुताबिक कर रहे हैं, हर क्वार्टर में इतने जमा करवाने पड़ेंगे, तब जाके इसको इतने पैसे मिलेंगे एट द एंड ऑफ। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू हैव टू सेव, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब हमने क्या बताना है, एन बताना होगा।
7500 by making deposit of 500 at the end of every month into a saving account, earning 15% compounded monthly, मंथली के मुताबिक बताना है। और जो है उसके पास ये सम आ गया, सेव किया, टोटल उसने कितनी मनी सेव किया, एक्यूमुलेट किया, इकट्ठा किया, जमा किया, यही मतलब है ना सबका, तो यहाँ पे सम आ जाएगा। ये जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अभी मैंने कहा है सम, सम की बात होगी, एक्यूमुलेट की बात होगी, इसका मतलब है ये हमें क्या गिवन होगा, ये एस एन गिवन होगा। और ये जो हमें 500 गिवन है, ये हमें आर गिवन है, और यहाँ पे हमें आई गिवन है ये, और हमने बेसिकली करना है मंथली के अकॉर्डिंग। इसका मतलब है हमें जो चीज गिवन नहीं है वो एन एन हमने बताया ना, हाउ लॉन्ग हमने बताना है कि कितना ये पैसे जमा करने उसको टाइम लगा है। तो ये हमने यहाँ पे क्या बताना होगा, बेसिकली एन बताना है इनको, ठीक है। हमने एस एन लिख दिया, आर लिख दिया, और एन को हमने फाइंड करना है। we know that ordinary annuity का फॉर्मूला हमारे पास यही होता है, सम की जगह सम की वैल्यू, आर की जगह पे आर की, आई की जगह पे आई, एन जो है अननोन है, एन को हमने एस्टीम रख दिया, इक्वेशंस को वैल्यूज को सोल्व किया तो हमारे पास इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे हमारी पावर में एन है, तो हमने क्या करना है, बोथ साइड पे हमने लॉग ले लेना है, नेचुरल लॉग लेने के बाद फिर हमने पावर्स को, मतलब पता है आपको पावर पहले आ जाती है, बाद में वैल्यू इस तरह से सोल्व करके हमारा ये हो जाए, ठीक है। और एन की वैल्यू 85 मंथ्स आए। अब मंथ्स का मतलब है हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसका मतलब होगा 7 ईयर्स 1 मंथ, ठीक है। तो ये हमारा मंथ्स में डाटा आ रहा है, लेकिन हमने ईयर्स में बताना है, तो हमने क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, यू वांट टू रिसीव 6000, ये मतलब उसने कहा कि रिसीव की एट द एंड ऑफ एवरी, अब देखो एंड की बिगिनिंग की बात हो रही होती है, इसका मतलब हम एनुअल निकाल रहे हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ, 3 मंथ के बाद फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तक इसने ये किया, इंटरेस्ट रेट 17.6%, कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली के मुताबिक काम करना है। पहले मुझे आपने बताना है हाउ मच वुड यू हैव टू डिपॉजिट एट द बिगिनिंग ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि इसको जो 5 सालों के बिगनिंग के लिए मतलब कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, हाउ मच ऑफ व्हाट यू रिसीव इज इंटरेस्ट, और उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। हमें जो वैल्यूज गिवन थी 8 था, हमें मतलब 5 ईयर्स गिवन थे, यहाँ उन्होंने बताया ना 5 ईयर्स गिवन थे, उसको क्वार्टर्स के मुताबिक कर दिया। आई हमें गिवन था 17 मॉड्यूल, उसको भी हमने लिख लिया। और प्रेजेंट वैल्यू हमने बतानी है, उन्होंने कहा है ना कि आपने बताना है कि आपने हाउ वुड यू डिपॉजिट एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग स्टार्ट में कितना जमा कराना है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 ईयर हमने बतानी है, तो पी एन फाइंड करना है। पीएन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, अभी हमने देखा था प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा वाला फॉर्मूला हमने अभी पीछे एस एन वाला किया था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, आई जो हमने निकाला था क्वार्टर्स के मुताबिक, आर जो हमने जो गिवन दैट में है, पीएन हम निकाल रहे हैं, एन हमने 20 बनाया है, और ये माइनस में वैल्यू आ रही है। याद रखना है कि प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले में माइनस एन वाला आता है, सम वाले में यहाँ पे इस साइड से आता है प्लस वन वाला आता है, ऐसे करके हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, एट द बिगिनिंग ऑफ 5 ईयर्स पीरियड वी हैव डिपॉजिट, कितने पैसे उसने जमा करवाए। अब उसने बताने कि उसने जो है कितनी अमाउंट रिसीव, हमने ये देखने की कितनी उसने अमाउंट जो है रिसीव की, 6000 मल्टीप्लाई बाय 20 किया, तो हमारे पास इतनी उसने अमाउंट जो है रिसीव की। और इंटरेस्ट उसको कितना हो रहा है, जो टोटल अमाउंट जो उसने रिसीव की थी उसमें से ये वाली जो एक्चुअल अमाउंट थी, इसमें 5 ईयर के स्टार्ट वाली माइनस कर दी, तो हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। सेम इसी तरह की हमने एग्जाम्पल की थी, आपको याद हो, अभी हमने जो पिछली जो क्वेश्चन के था वो भी एग्जाम्पल की तरह था, और ये भी एग्जाम्पल सीक्वेंस भी वही है, उसमें भी यही था, पहले हमने वो निकालना था टोटल, फिर हमने उसमें से निकाला कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, और इंटरेस्ट, इसमें भी सेम ऐसे ही हमने पहले क्या किया, कुछ का निकाला कि उसने प्रेजेंट वैल्यू कितनी जमा की, फिर उसके बाद उसने कितना रिसीव किया, और इसके दरमियान में हमने उसका इंटरेस्ट निकाला, दोनों वैल्यूज का डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, planning for his son's college education, Mr. Ali opened an account paying 16.2% compounded monthly, monthly के मुताबिक कर रहे हैं, एक ordinary annuity payment of 2000 per month are to be made out of account for 7 years. How much did Mr. Ali deposit, ठीक है, ये हमने बताना है। अब हमारे पास आर जो है पीरियोडिक, जो हमने ये देखा पीरियोडिक जो पेमेंट थी वो आर हमने देखा 2000 की, और जो 7 ईयर्स के लिए कर रहा था हमारे पास 7 ईयर्स के अकॉर्डिंग 84 मंथ्स आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आई की वैल्यू आ जाएगी 16.2, 1.0.0135 ये आ जाएगा। पी एन जो हम बेसिकली क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला हमने लिखना है, ठीक है। आर गिवन था, एन गिवन था, आई गिवन था, और पी एन हम फाइंड कर रहे हैं, मैंने भी बताया कि माइनस नेगेटिव वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे।
हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई करेंगे और इस तरह से हमारे पास निकल आएगा मिस्टर अली डिपॉजिट दिस मनी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फुलफिल्ड बाय मेकिंग एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ 75 लाख, जिस तरह से है, और इक्वल पेमेंट्स एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स की बात हो रही है फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स यहाँ पे एक तरह से टाइम आ जाएगा, एंड हमारे पास 10 आ जाएगा। वट इज द साइज ऑफ सेमी एनुअल? सेमी एनुअल का मतलब है 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई को और एन को। एट दैट 19.6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब आई को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, एन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हमने अपना लिख लिया। और प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने कहा हुआ है ना, देखें, a contract can be fulfilled by making an immediate। immediate का मतलब है फौरन जो पेमेंट दी, तो इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू उसने जो इतनी है वो दी। ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से एन आ जाएगा, आई आ जाएगा, और हमने क्या फाइंड करना है, आर। ये उसको सेमी साइज और सेमी एनुअली कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू वाला, जब मैंने कहा था आपको सम की चीज का गिवन होता है तो सम वाला फॉर्मूला लगाना है। सम ऑफ एन्युटी जो एन्युटी वाला फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू आर, वो वाला। और जब प्रेजेंट वैल्यू गिवन होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला हमने लगाना होता है। इसमें सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सोल्व करेंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाइंड अप करते हैं। इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम कुड यू पे बैक अ लोन ऑफ 3,60,000 by making monthly payments of 9,600 if interest is 19.5% compounded monthly? ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब है हमने यहाँ पे इसको एन बताना है। और 36 जो है हमारे पास, 3,60,000 जो हमारे पास है, ये अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी जो लोन से, ठीक है, लिया या दिया जो भी है इस तरह से, पे बैक आ लोन। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू बाय मेकिंग मंथली पेमेंट। अब मंथली पेमेंट जो वो कर रहा है उसको हर महीने कितने पैसे देने पड़े हैं, 9,600 उसको हर महीने देने पड़ रहे हैं, और इतना उसने लोन लिया, और जो है इतना जो है बेसिकली इतना इंटरेस्ट होगा, और मंथली के मुताबिक होगा। क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू लिख ली, आर लिख लिया, आई लिख लिया, और यहाँ से हमने एन को निकाला। ठीक है, सारी वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया, मंथली के मुताबिक इसको 12 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ से हमने निकाल ली वैल्यू, हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू हमने यहाँ पे पावर को जो पहले करते रहे ना एन फाइंड करने के लिए, हमने नेचुरल लॉग लिया दोनों साइड को, इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये 58 मंथ्स आ रहा है, लेकिन हमें अभी पता है कि हमने ईयर्स में बताना है, तो क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। मंथ्स में जब भी वहाँ बात होगी तो आपने 12 से डिवाइड करके आपने इसको दे देना घंटा को। ठीक है, सो वी कैन पे बैक द लोन इन 4 years and 10 months, यानी कि 4 साल और 10 महीने इसको लोन को वापस करने में लगेंगे। तो जो लोन लिया था उसको इतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देख ले, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये। यू डिपॉजिट 1,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 5 years। 5 years का मतलब है ये हमारे पास एन आ जाएगा, इन एन अकाउंट पेइंग ये हमारे पास आई आ जाएगा, मंथली के मुताबिक करना है। और हाउ मच विल बी बैलेंस इन योर अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ 5 years, ये बिल्कुल सेम एग्जाम्पल हमने की है। और हाउ मच अमाउंट विल यू हैव टू कंट्रीब्यूट, कितनी कंट्रीब्यूट करना है और कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने आर जो गिवन था, आई था, एन, सब चीजें लिखी, और हमने एस एन जो है निकालना है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने करना है इसको यूपी ड्यू वाला है, तो ये तो हम फिर नेक्स्ट के साथ कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ठीक है।